तस्मात् शान्तिं भजस्वाद्य शत्रुरेवं भवन्नते। देहेन्द्रिय मनः प्राण बुद्धिया दिभ्यो विलक्षणः। लक्ष्मण, इसलिए तुम शांति धारण करो। भगवान हर एक जीवों को ज्ञान दे रहे हैं कि जीव, सभी जीव तुम शांति धारण करो, इससे क्रोध रूपी शत्रु का तुम पर प्रभाव ना होगा। आत्मा, देह, इंद्रिय, मन, प्राण और बुद्धि आदि से पृथक तथा शुद्ध स्वयं प्रकाश अविकारी और निराकार है। जब तक मनुष्य देह, इंद्रिय और प्राण आदि से आत्मा की भिन्नता नहीं जानते, तब तक वे मृत्यु पाश में बंधकर सांसारिक दुख समूह से पीड़ित होते रहते हैं। इसलिए तुम सर्वदा अपने हृदय में बुद्धि आदि से आत्मा को भिन्न अनुभव करो। इस संपूर्ण बाह्य व्यवहार का अनुवर्तन करो और सुख अथवा दुख रूप जैसा प्रारब्ध हो उसी को भोगते हुए चित्त में खेद ना मानो, खेद ना मानो, दुख ना मानो चित्त में। हे रघुपुत्र, प्रवाह पतितं कार्यं कुर्वन्नपि न लिप्यसे। बाह्ये सर्वत्र करते त्वमावहन्नपि राघव। प्रवाह पतितं कार्यं कुर्वन्नपि न लिप्यसे। बाह्ये सर्वत्र करति त्वमावहन्नपि राघव। हे रघुपुत्र, बाहर से इंद्रिय आदि द्वारा, बाहर से इंद्रिय आदि द्वारा कर्तृत्व प्रकट करते हुए जो कार्य प्रारब्धवश उपस्थित हो उसे करते रहने से भी तुम बंधन में नहीं पड़ोगे। ये जो मिल रहा है प्रारब्धवश कार्य ना, इसको करते रहो, बंधन से तुम मुक्त ही रहोगे। अंतः शुद्धस्व भावस्त्वं लिप्यसे न च कर्मभिः। एतन्मयोदितं कृत्स्नं हृदि भावय सर्वदा। भीतर से राग द्वेष रहित और शुद्ध स्वभाव रहने के कारण तुम कर्मों से लिप्त न होगे। मेरे इस संपूर्ण कथन पर तुम सर्वदा अपने हृदय में विचार करो। हाँ, ऐसा करने से तुम संपूर्ण सांसारिक दुखों से कभी बाधित ना होगे। हे माता, तुम भी मेरे इस कथन पर नित्य विचार करना। अपनी मैया से भी भगवान राम कहते हैं विचार करना और मेरे फिर मिलने की प्रतीक्षा करते रहना। तुम्हें अधिक काल दुख न होगा। कर्म बंधन में बंधे हुए जीवों का सदा एक ही साथ रहना सहना नहीं हुआ करता मैया। जैसे नदी के प्रवाह में पड़कर बहती हुई डोंगियां सदा साथ साथ नहीं चलती। माता, यह 14 वर्ष की अवधि आधे क्षण के समान बीत जाएगी। आप दुख को दूर करके हमें वन जाने की अनुमति दीजिए। आपके ऐसा करने से मैं वन में सुखपूर्वक रह सकूँगा। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड 46 से 47वां श्लोक। चतुर्थ सर्ग।
भगवान राम का माता से विदा होना और सीता और लक्ष्मण के सहित वनगमन की तैयारी करना। श्री शिव जी महाराज माँ पार्वती जी को यही कथा बताए रहे हैं और इस श्लोक तक का पाठ हुआ। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।